व्याप्त था। उसी समय हमारे बीच में अनंगपुर जैसी विभीषण घटना सरकार की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई से उपजी। उस पर भी हमारा समाज टकटकी लगाए देख रहा था। कल वहां ऐतिहासिक महापंचायत हुई, पूरे देश का गुर्जर समाज इकट्ठा हुआ और सरकार को चेतावनी दी, अगर हमारे समाज के प्रति आपकी ये दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई रही तो पूरा गुर्जर समाज उद्दोलित होकर आंदोलन करेगा। भाइयों ने महापंचायत की घोषणा कर दी। सब लोग महापंचायत में आने के लिए उत्साहित थे। आप लोगों ने खूब सारा प्रचार प्रसार किया, सब सामाजिक लोगों को आपने न्योता भेजा, बुलाने का प्रयास किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, कल अचानक से मंत्री जी का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? बताइए आप, कैसे हृदय परिवर्तन हुआ? उनकी भावना आपके साथ नहीं थी। उनकी भावना इस बात में थी कि कल 10,000 और 20,000 की संख्या में गुर्जर समाज इकट्ठा होगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये सरकार हमारे समाज को तोड़ने का काम क्यों करती है? जब मंत्री जी की भावना हमारे प्रति सकारात्मक थी तो वो 3 दिन पहले भी कह सकते थे, जब मंदिर टूटा उसके दूसरे दिन भी कह सकते थे, या फिर आज हमारी महापंचायत में आकर भी वो कह सकते थे। लेकिन हमारे समाज को तोड़ने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों की भावना हमारे प्रति पॉजिटिव नहीं है कि हम लोगों की ताकत को तोड़ना चाहते हैं। आज ये महापंचायत हो रही होती या 10,000 और 20,000 गुर्जर इकट्ठा होकर अपनी ताकत दिखाता और ताकत के बीच में आकर मंत्री जी यहां आकर घोषणा करते कि मैं तुम्हारा मंदिर अगस्त में या जो भी उन्होंने डेट डिसाइड की उसमें बनवा देता, तो हमारा भी मान सम्मान था और भगवान श्री देव नारायण का भी मान सम्मान था। मैं कह रहा हूं हमारे लोगों को राजनीति करनी चाहिए, करो राजनीति, हम स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसी राजनीति मत करो जिससे समाज की भावनाएं आहत हो, आपके प्रति विश्वास खत्म हो। आप विश्वास पैदा करो समाज के प्रति। आप लोग मैं बुरा मानेंगे मुझे पता है, लेकिन मैं 100 किलोमीटर दूर से चल के रात को अनंगपुर में थे। मेरा भी मन था कि मैं अनंगपुर में रुक जाऊं, वहां भी मेरे साथी थे, लेकिन मैंने सोचा रात को 10 बजे सरपंच साहब से मेरी बात हुई। इन्होंने कहा यार पंचायत में सब लोगों को टच करना और सब लोगों को लेकर आना। मेरी भी भावना ये थी मैं पहुंचूं, मेरे साथी पहुंचे। आज समाज के लोगों पर, हमारे भगवान पर जो जिस प्रकार की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की है उसके खिलाफ समाज एकजुट हो। लेकिन रात को 11 बजे पता चलता है कि आप लोगों का समझौता हो गया। इतनी जल्दी क्या थी समझौता करने की? आज सुबह भी समझौता हो सकता था, 12 बजे भी समझौता हो सकता था। अगर मंत्री जी की हमारे प्रति भावना पॉजिटिव थी तो मंत्री जी यहाँ थे और सब लोगों को कमिटमेंट करके जाते, मैं 1 महीने में बनवा दूंगा। कल मैं कह रहा हूं ये भगवान देव नारायण, भगवान साक्षात देख रहा है। जो लोग समाज के बीच में राजनीति करने का काम करेंगे, जो समाज को कमजोर करने का काम करेंगे, जो समाज को तोड़ने का काम करेंगे, भगवान देव नारायण उनको कभी पनपने नहीं देगा। आप समाज को मजबूत करिए, आप समाज को ताकत दीजिए, आप समाज को एकजुट रखिए। ये जिम्मेदारी इस मंच पे बैठे तमाम लोगों की है, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं समाज को एक रखूं, मैं समाज को मजबूत करूं, मैं जहां समाज की पीड़ा हो मैं वहां पहुंचूं, मैं जाऊं, आप लोग भी जाओ, आप लोग भी। ये जो मंच से नीचे लोग बैठे हैं ये ताकत इसलिए देते हैं कि आप समाज को मजबूत करो, ये ताकत इसलिए नहीं देते आप समाज को बेचो या समाज की तोड़फाड़ करो। और मैं कह रहा हूं इस मंच से, सब लोगों की भावना एक जैसी है। इस मंच पर जो लोग बैठे, अगर इस समय के भी दौरान हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये समाज सड़कों पर जाने में समय नहीं लगाएगा। और मंत्री जी पद आते हैं जाते हैं, समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदलेगा। जिस दिन हमारा समय आएगा आपको सूद समेत हम बदला लौटा देंगे। इसी के साथ साथ आप सब लोगों ने जो एकता दिखाई, आप कम संख्या में भले ही हो लेकिन आप ताकतवर हो, आप समाज के प्रति सच्चे लोग हो, आप समाज के प्रति सकारात्मक हो। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और मंच में सब बैठे लोगों को दाद देता हूं कि आपने ये सब कुछ घटनाक्रम होने के बाद भी इस पंचायत को आहूत किया और सब लोगों को बुलाया, सब लोगों का मान सम्मान रखा और समाज के प्रति एकजुटता का मैसेज दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।